नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महाशिवरात्रि पर्व में कुंडेश्वर धाम मझिल गांव में लगी भक्तों की भीड़। जनपद फतेहपुर के गंगा यमुना के मध्य द्वाबा में स्थित यह दिव्य स्थान तहसील खागा से पूरब दिशा में मझिल गांव में स्थित है। इस स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि इस स्थान में विराजमान शिवलिंग बहुत ही प्राचीन है, जिसका समय बता पाना असंभव है। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, तभी लंकापति रावण ने इस शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। इस शिवलिंग की खासियत यह भी बताई जा रही है कि यह दिन में 3 रंग बदलता है। सावन मास व शिवरात्रि के दिन इस स्थान पर हजारों भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं तथा सावन में दूर दूर से लोग जलाभिषेक करने आते हैं। साथ ही भक्तों द्वारा विशाल भंडारा भी किया जाता है। इस स्थान के पाप ही एक दुर्लभ जड़ी बूटी रुद्रवंती भी पाई जाती है, जो कई असाध्य रोगों में काम आती है। भक्तों को सुगमता से दर्शन हो, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए खागा कोतवाली पुलिस व मझिल गांव चौकी पुलिस है। आइए सुने क्या बताया मंदिर के पुजारी बाबा ने। जी बताएं। आपका शुभ नाम? मेरा श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत गंगावेश नारायण दास जी महाराज कुंजेश्वर धाम पिछारेश्वर जी। ये कौन सा स्थान है गुरुजी? ये है कुंजेश्वर धाम। इस स्थान की क्या महत्ता है? महत्ता की वैसे तो कहा जाता है परमात्मा का तो हर जगह महत्व ही है, परंतु इस स्थान का महत्व ये है कि पहली बार ये द्वाबा में निवास करता है। जी जी। जिसके दक्षिण दिशा में देवी जमुना बह रही हैं, उत्तर दिशा में गंगा, पूर्व दिशा में साक्षात राम जन्मभूमि और पश्चिम दिशा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। जी जी। ऐसे दिव्य मध्य स्थान में जो है मझिल गांव में स्थित है कुंजेश्वर धाम। जी। और इनकी खासियत ये है कि दिन में 3 रंग बदलती है जी। और मूर्ति जो है वाइब्रेट होती है जी। और यहाँ पर जो विश्व में कहीं नहीं पाई जाती वो जड़ी बूटी पाई जाती है। इसलिए एक जड़ी बूटी का क्या नाम है? रुद्रवंती नाम की जड़ी बूटी है, जो हर बीमारियों में काम आती है। जी। भगत जगत यहाँ पर आकर के अपने हर तरह के दुख संकट को दूर करते हैं, भगवान का दर्शन करके और औषधि का पान करके। जी जी। जी बिल्कुल। मूर्ति दिन में कितने रंग बदलती है गुरुजी? सुबह शाम दोपहर में बदलती है 3 रंग। जी। श्वेत वर्ण की होती है, रक्त वर्ण की होती है और श्याम वर्ण की होती है। ये 3 रंग से मूर्ति बदलती है और जो है समय आने पर प्रकाशित भी होती है। ऐसा भक्तों का और जो ये मूर्ति लगभग कितनी पुरानी होगी गुरुजी? लाखों वर्ष पुरानी है। राजा वीर सेन की समय की है वैसे प्राखात्या में। जी। और इस मूर्ति का अभी तक कोई समाधारण नहीं है कि कितनी पुरानी है। लाखों वर्ष पुरानी बताई जाती है। रावण के द्वारा स्थापित की गई है, ऐसा भी माना जाता है कि मूर्तियां हैं इसकी। जी जी धन्यवाद। जी बाबा, क्या ये कौन सा स्थान है? अब ये स्थान कुंडेश्वर धाम मझिल गांव। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये खागा से 8 किलोमीटर पूरब। ठीक। इस स्थान की महत्ता क्या है बाबा? अब इस स्थान की महत्ता यही है कि ये शंकर जी का विशेष महत्ता है। जी। और शंकर जी की मूर्त जो है बहुत पुरानी है। जी। कम से कम 8-10 हजार साल पहले की मूर्त है। अच्छा, इसको बता रहे हैं लोग कि रावण द्वारा स्थापित है। हाँ, रावण द्वारा स्थापित ये है कि जब देवासुर संग्राम किया है तब यहीं से ये स्थान गंगा यमुना का मध्य द्वाबा है। जी जी। और इसी स्थान पे आवाहन से प्रकट किया भोले बाबा का, तो भोले बाबा प्रकट हो गए स्वयं अपने से। जी। हवन आहुति मसाला जो है वही सुलग करके मुहूर्त बन गया। जी। फिर यहाँ से मेघनंद को सेनापति बना करके जी। इंद्रपुरी के लिए लड़ाई के लिए उसको रवाना किया। बताया जाता है यहाँ एक कोई जड़ी बूटी पाई जाती है। हाँ, जड़ी बूटी रुद्रवंती है। जी। वो रुद्रवंती जो है जी। जब से भोले बाबा यहाँ प्रकट हो गए तभी से रुद्रवंती यहाँ है। और कहीं क्षेत्र में पाई जाती है? और कहीं क्षेत्र में नहीं मिलती है, केवल यही मिलती है। हाँ। अच्छा अच्छा। उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता यही है कि ये बहुत शीतल होती है, ठंड होती है। जी। तो धात पुष्ट भी होती है। जी जी। और शरीर के हर रोग में ये लाभकारी है। अच्छा। हाँ, विशेष पेट संबंधी जितने रोग हैं जी जी। हर रोग में लाभकारी मालूम होती है। आपका परिचय सर? मेरा परिचय मैं यही कुंडेश्वर धाम का पुजारी गोपाल दास। ठीक।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।